Hello bachcho, let's discuss this question. A given ray of light suffers minimum deviation in an equilateral prism P. Additional prisms Q and R of identical shape and material are now added to P as shown in the figure. The ray will suffer A greater deviation, B same deviation, C no deviation या D total internal reflection. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट है आपकी डिविएशन इन प्रिज्म को समझना। डिविएशन इन प्रिज्म को समझना। तो यहाँ पर जो P, Q और R है वो तीनों के तीनों आइडेंटिकल प्रिज्म्स है अपने शेप में, अपने मटेरियल में। तो ये हर एस्पेक्ट में आइडेंटिकल प्रिज्म्स है। अभी अगर हम समझे कि ये पहले क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक P प्रिज्म है, P प्रिज्म में हमने लाइट पास किया तो ऐसा कुछ हुआ, और जब इसका एंगल ऑफ डिविएशन मेज़र किया गया, उसको हम x मान लेते हैं। एंगल d जो है उसको हम x मान लेते हैं। अभी क्या हुआ, आपको पता है जो नेट डिविएशन है वो हम कैसे लिखते हैं, del 1 प्लस del 3 माइनस del 2। अगर हम P के लिए del 1 समझे, Q के लिए del 2 समझे और R के लिए del 3 समझे, हम इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि del 1 और del 3 आप क्लियरली देख सकते हैं कि सीधे हैं, एक ही ओरिएंटेशन में है, लेकिन जो del 2 है वो एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका जो डिविएशन होगा वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए हमने माइनस del 2 लिखा है। अभी इन तीनों में जो एंगल ऑफ डिविएशन है वो x रहेगा क्योंकि तीनों आइडेंटिकल प्रिज्म्स है, तो इनमें सारे x रहेंगे। डेल नेट जो del 1 है, जो del 2 है और जो del 3 है, तीनों के तीनों x के बराबर है इनकी मैग्नीट्यूड। तो अगर हम लिखे x प्लस एक्स माइनस एक्स, तो हमारा जो नेट डिविएशन है वो कितना निकला, x। तो पहले जितना डिविएशन हुआ था जब केवल प्रिज्म P था तब हमें x डिविएशन मिला, और जब हमने तीनों प्रिज्म्स को एक साथ रखा तब भी हमको नेट डिविएशन x ही मिला, क्योंकि ये जो P और Q है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो एक्चुअली ऐसा लगता है कि सिर्फ प्रिज्म R है। तो एंगल जो प्रिज्म P और प्रिज्म Q और प्रिज्म R है वो तीनों एक बराबर है, तो इसीलिए हमें ऐसा लगा कि जो पहले डिविएशन था वही बाद में भी डिविएशन रहा है। तो इनिशियली एंगल x था, बाद में भी नेट डिविएशन x ही रहा है। तो चलिए वापस ऑप्शन देखते हैं। ए ग्रेटर डिविएशन गलत, बी सेम डिविएशन ये बिल्कुल सही, सी नो डिविएशन गलत, डी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी गलत। So the correct option to this question is option B, same deviation. Hope you have understood it well. All the best.